हमारे भारतवर्ष के इतिहास और पुराणों में श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु के महाप्रलयंकारी युद्ध का वर्णन मिलता है। जब संसार में शक्ति और वैभव का संगम एक साथ होता है तब मानव ही नहीं, जगत का पालन और सृजन करने वाले भगवान भी अपने अपने मान और सम्मान को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं। यह कथा शुरू होती है सृष्टि की रचना करने वाले श्री ब्रह्मा और संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु के युद्ध से। भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा का युद्ध, यह बात सुनने में कुछ अटपटा सा लगता है, परंतु हमारे शास्त्रों में वर्णन है तो विश्वास नहीं करने का प्रश्न ही नहीं आता है। यह बात हमें हर परिस्थिति में ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की हर कथा और उनकी हर लीला के पीछे संपूर्ण जगत के लिए कुछ न कुछ ज्ञान छुपा ही रहता है। कभी कभी हम मनुष्यों और जीव जगत के कल्याण के लिए ईश्वर को आपस में भी युद्ध करना पड़ा है। एक दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की चरण सेवा कर रही थी। तभी सृष्टि के सृजनकर्ता श्री ब्रह्मा जी वहां आ पहुंचे। भगवान विष्णु अपने दोनों आंखों को बंद कर ध्यान अवस्था में लेटे थे। श्री ब्रह्मा जी के आने का भगवान विष्णु को ध्यान ही नहीं रहा। यह सब देख और भगवान विष्णु द्वारा अपना स्वागत न करने के कारण ब्रह्मा जी ने इसे अपना अपमान समझा। श्री ब्रह्मा जी क्रोधित हो कहने लगे, हे विष्णु, तुम मेरे आने के बाद भी अपने ध्यान में लीन हो। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मेरा सम्मान समूचा संसार करता है? मैं संपूर्ण जगत का सृजन करता हूँ और तुम्हारा भी स्वामी हूँ। इतनी बातें सुनने के बाद भगवान विष्णु को भी क्रोध आ गया, परंतु फिर भी वह शांत भाव से कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, आप अकारण ही हम प्रक्रोधित हो रहे हैं। मैं तो ध्यान में लीन अपने प्रभु का स्मरण कर रहा था। आपके आने का तो मुझे स्मरण ही नहीं रहा, परंतु फिर भी आपसे मैं अपनी भूल के लिए क्षमा चाहता हूँ। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, मैं समस्त संसार ही नहीं अपितु तुम्हारा भी स्वामी हूँ, मैं तुम्हारा भी परम पिता हूँ। बार बार अपने को श्रेष्ठ बताने पर भगवान विष्णु कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, आप तो भली भांति जानते हैं कि मेरे भीतर ही सारा ब्रह्मांड समाहित है। आपकी भी उत्पत्ति मेरे नाभि कमल से हुई है, इस कारण मैं आपका भी पिता हूँ। इसलिए अभी आपके द्वारा कहे गए सारे वचन मिथ्या हैं। भगवान विष्णु की बातें सुन ब्रह्मा जी का क्रोध और बढ़ गया। फिर दोनों देव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने और अपनी अपनी शक्ति का बखान बहुत देर तक करते रहे। बात विवाद करते दोनों का क्रोध इतना बढ़ गया कि अब इन्हें शांत कराने का उपाय स्वयं माता लक्ष्मी के पास भी नहीं रहा। फिर वहीं पर भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने अपने अपने शस्त्र निकाल लिए और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों देवों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ होते ही भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार हो अपने धनुष से वाणों की वर्षा करने लगे। इधर ब्रह्मा जी भी वाणों की वर्षा भगवान विष्णु पर लगातार करते जा रहे थे। अपने वाणों का प्रहार श्री ब्रह्मा जी पर न होता देख भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी पर महेश्वर अस्त्र का प्रहार कर दिया, जिससे बचने के लिए ब्रह्मा जी ने पशुपतास्त्र का प्रयोग भगवान विष्णु पर कर दिया। दोनों दिव्य अस्त्रों के आपस में एक दूसरे से टकराने के कारण हुई भयंकर ध्वनि से समस्त सृष्टि कांप उठी। संसार के समस्त जीव भय से व्याकुल हो उठे। जगत के सभी चल अचल प्राणियों में हाहाकार मच गया। सभी प्राणी भगवान से अपने अपने जीवन को बचाने की याचना करने लगे, परंतु वहां तो भगवान ही एक दूसरे की नहीं सुन रहे हैं, तो भला जीव जगत की कौन सुने। यहाँ कोई भी युद्ध में एक दूसरे को पराजित नहीं कर पा रहा था। इस भयंकर युद्ध का विध्वंसक परिणाम देख सभी देवता डर गए। उनको कोई भी मार्ग नहीं सूझ रहा था। फिर सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ के शरण में जाने का निश्चय किया, क्योंकि मात्र अब भगवान शिव ही इस विनाशकारी युद्ध से आकाश, पाताल और धरती की रक्षा कर सकते थे। सभी देवी देवता मिलकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान विष्णु तथा श्री ब्रह्मा जी के बीच हो रहे युद्ध के बारे में सब बातें बताई और किसी भी तरह सब देवों ने मिलकर भगवान शंकर से इस युद्ध को रोकने के लिए आग्रह किया। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवों, मुझे इस युद्ध की जानकारी पहले से ही है।
ये दोनों देव अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए युद्ध व्यर्थ ही कर रहे हैं। आप सब निश्चिंत हो अपने अपने धाम को जाइए। मैं स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाकर इस विनाशकारी युद्ध को रोकूंगा। इतना कह भगवान शिव कैलाश से अंतर्ध्यान हो गए और वहां पहुंचे जहां श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु का भयंकर युद्ध हो रहा था। वहां पहुंचकर भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक भयंकर अग्नि ज्वाला बनकर अग्नि के रूप में प्रकट हो गए। यह सब देख ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्यचकित हो गए। एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। फिर दोनों देवों में सहमति बनी कि जो भी इस अग्नि रूपी स्तंभ के दोनों सिरों का पहले पता लगाएगा वही सर्वश्रेष्ठ देव माना जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु वराह के रूप में हो स्तंभ की जड़ की खोज में पतालोक की तरफ निकल पड़े। इधर श्री ब्रह्मा जी हंस रूप में स्तंभ के ऊपरी हिस्से को खोजना शुरू किया। इधर खोजते खोजते दिन महीने साल बीत गए, परंतु न ब्रह्मा जी को अग्नि स्तंभ का अंत मिला न भगवान विष्णु को। अंत में भगवान विष्णु युद्ध के मैदान में वापस आ गए। इधर श्री ब्रह्मा जी भी थक हार कर युद्ध क्षेत्र में वापस आने लगे। तभी ब्रह्मा जी को ऊपर से एक केतकी का फूल गिरते हुए दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने फूल से पूछा, हे फूल, तुम कहाँ से गिर रहे हो और इस स्तंभ का ऊपरी हिस्सा कहाँ है? केतकी के फूल ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मैं तो इस अग्नि स्तंभ के न जाने किस भाग से कई वर्षों से गिर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता कि इस अग्नि स्तंभ का आदि कहाँ है और अंत कहाँ है। फिर श्री ब्रह्मा जी ने केतकी से कहा, अब तुम मेरे साथ चलो और मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा ही ऊपर भगवान विष्णु के समक्ष कहकर मेरी बात का समर्थन करना। इतना कहकर श्री ब्रह्मा जी केतकी के फूल के साथ युद्ध स्थल में आ पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु निराश होकर बैठे थे। श्री ब्रह्मा जी के पहुँचते ही भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मदेव, इस अग्नि स्तंभ के आदि का मैं पता नहीं लगा पाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, परंतु हे नारायण, मैंने इस अग्नि स्तंभ के अंत को खोज लिया है। और श्री ब्रह्मा जी की बात का समर्थन केतकी के फूल ने भी किया। तब ब्रह्मा के इस झूठ से क्रोधित हो भगवान शिव तत्काल अपने असली रूप में आ गए। शिव जी को देख भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव ने विष्णु से कहा, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया, इसलिए आप संसार में मेरे जितना ही पूजनीय हो। उधर ब्रह्मा जी और उनके झूठ को दंडित करने के लिए भगवान शिव ने भैरव जी को प्रकट किया और कहा कि जिस मुख से श्री ब्रह्मा जी ने झूठ कहा है उस सिर को तुम काट दो। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से ब्रह्मा को क्षमा करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्षमा तो कर दिया, परंतु यह श्राप दिया कि अब से ना आपका कोई सम्मान करेगा और ना ही कहीं आपकी पूजा होगी। इस प्रकार केतकी के फूल को भी दंड मिला और भगवान शिव ने अपने गले से केतकी को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। मित्रों, आप सभी को अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। आप सभी को मेरा प्रणाम।